जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं होली अष्टमी व्रत कब है, होली अष्टमी का क्या महत्व है, व्रत कैसे रखा जाता है, पूजा विधि, कथा कहानी और राधा कुंड का क्या महत्व है। ऐसी बहुत सारी जानकारी आप सभी को बताएंगे। वीडियो एक बार ज़रूर देखें, वीडियो में बहुत सी जानकारी आपको मिलेगी। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ होली अष्टमी का व्रत कब है 2022 में। इसके व्रत के बारे में सभी जानकारी आप सभी को बताएंगे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। चलिए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत कब है। अहोई अष्टमी व्रत का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। अहोई अष्टमी का महत्व। अहोई अष्टमी के व्रत पर माताएं अपने पुत्र के कल्याण के लिए अहोई माता का व्रत रखती हैं। यह व्रत केवल पुत्रों के लिए रखा जाता है, परंतु अपनी सभी संतानों के कल्याण के लिए आजकल यह व्रत रखा जाता है। माताएं बहुएं उत्साह से अहोई माता की पूजा करती हैं तथा अपनी संतानों की दृढ़ स्वास्थ्य एवं मंगलक जीवन के लिए प्रार्थना करती है। तारों अथवा चंद्रमा के दर्शन तथा पूजन कर व्रत का समापन किया जाता है। यह व्रत संतानहीन युगल के लिए महत्वपूर्ण है अथवा जो महिलाओं गर्भ धारण में असमर्थ रहती है अथवा जिन महिलाओं का गर्भपात हो जाता है उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए अहोई माता व्रत करना चाहिए। इसी कारण से इस दिन को कृष्ण अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। मथुरा के राधा कुंड में इस दिन बड़ी संख्या में युगल तथा श्रद्धालु पावन स्नान करने के लिए आते हैं। इस व्रत को मनाने की कथा। एक प्राचीन काल में एक महिला के 7 पुत्र थे। एक दिन वह मिट्टी लाने के लिए जंगल में गई। मिट्टी खोदते समय अनजाने से ही सेही के बच्चे की मृत्यु हो गई, जिसके कारण सेही ने उस महिला को श्राप दे दिया। इसके बाद कुछ सालों के भीतर उस महिला के सभी 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। उसे एहसास हुआ कि यह सेही द्वारा दिए गए श्राप का परिणाम है। अपने पुत्रों को वापस पाने के लिए उसने अहोई माता की पूजा कर 6 दिन तक उपवास रखा। माता उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुई और उसे 7 पुत्रों को पूर्ण जीवन दान दिया। अहोई अष्टमी व्रत करवा चौथ के समान है, केवल अंतर इतना है कि करवा चौथ व्रत पति के लिए रखा जाता है, वहीं अहोई अष्टमी का व्रत संतान के लिए रखा जाता है। इस दिन सभी महिलाएं सूर्योदय से पूर्व जागकर स्नान करने के बाद अपनी संतानों की धैर्य मंगलम जीवन के लिए व्रत पूरी श्रद्धा पूर्व करने में संकल्प लेती है। संकल्प के अनुसार माताओं को बिना अन्न ग्रहण किए व्रत करना होता है तथा इसका समापन चंद्र एवं तारों के दर्शन अर्घ्य देने के बाद होता है। अहोई अष्टमी की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। अहोई अष्टमी की तैयारियां सूर्यास्त से पूर्व ही संपन्न कर लेनी होती है। सर्वप्रथम दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाया जाता है। अहोई माता के चित्र में अष्टमी तिथि होने के कारण 8 कोने तथा अष्टकोणठ होने चाहिए। से ही अथवा उसके बच्चे का चित्र भी अंकित किया जाना चाहिए। लकड़ी की चौकी पर माता अहोई के चित्र के बाईं तरफ पानी से भरा पवित्र कलश रखा जाना चाहिए। कलश पर स्वाति का चिन्ह बनाकर मोली बांधी जाती है। इसके बाद अहोई माता को पूरी हलवा तथा पूजा योग्य हुआ भोजन, जिसे व्यान भी कहा जाता है, अर्पित किया जाना चाहिए। भोग लगाना चाहिए। अनाज जैसे ज्वार, कच्चा भोजन सीधा भी माँ को पूजा में अर्पित किया जाना चाहिए। परिवार के सभी बड़ी महिला परिवार की सभी महिलाओं को अहोई अष्टमी व्रत कथा सुननी चाहिए सभी को।
और सभी महिलाओं को अनाज के 7 दाने हाथ में लेकर रखने चाहिए और कथा कहानी सुननी चाहिए। पूजा के अंत में अहोई अष्टमी की आरती की जाती है। कुछ समुदायों में चांदी की अहोई माता, जिसे शव भी कहते हैं, बनवाई व पूजी जाती है। पूजा के बाद इसे चांदी के 2 मनकों के साथ धागों में गूंथकर गले में माला की तरह पहना जाता है। पूजा संपन्न होने के बाद महिलाएं अपने परिवार की परंपरा रीति रिवाज के अनुसार पवित्र कलश में से चंद्रमा अथवा तारों को अर्घ्य देती है। तारों के दर्शन से अथवा चंद्रमा के दर्शन के पश्चात अहोई माता का व्रत संपन्न होता है, पारण करा जाता है, व्रत खोला जाता है। पार्वती माता की अहोई माता के रूप में पूजा की जाती है। अहोई पूजा में सामग्रियों के इस्तेमाल में की गई सामग्री को दोबारा पूजा में ना इस्तेमाल करें। इसके साथ ही फल फूल और मिठाई भी ताज़ी ही होनी चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी पर करें यह उपाय। निसंतान दंपत्ति को अहोई अष्टमी के दिन गणेश जी को बेल पत्र अर्पित करें और ओम पार्वती प्रिय नंदनायम नमः मंत्र का 11 माला जप करें। अहोई अष्टमी से 45 दिन तक यह लगातार करना होता है। इससे हर मनोकामना पूरी होती है। अहोई अष्टमी के दिन खाने में भूल कर भी इस्तेमाल न करिए इन चीज़ों का। अहोई अष्टमी व्रत के दिन खाना बनाने में लहसुन, प्याज और तेल आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत रखे वो दिन में सोने से परहेज करें। गलती से भी घर में किसी बड़े बुजुर्ग का अनादर ना करें। अहोई अष्टमी पर क्या पहनी जाती है माला? अहोई अष्टमी के दिन शव माता को संतान की लंबी आयु की कामना के साथ पहना जाता है। दिवाली तक इसे पहनना आवश्यक माना जाता है। माना जाता है कि इससे पुत्र की आयु लंबी होती है। आज के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को मिट्टी से जुड़ा काम नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाली महिलाओं को बगीचा या गमले में खुरपी वगैरह भी नहीं चलानी चाहिए, यानी मिट्टी नहीं खोदनी चाहिए। व्रत वाले दिन किसी भी नुकीली चीज़ जैसे चाकू कैंची का इस्तेमाल न करें। व्रत रखने वाली महिलाएं काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र भी ना पहने। हर साल अहोई अष्टमी के मौके पर राधा कुंड में बड़े मेले का आयोजन होता है। माना जाता है कि इस दिन रात्रि में यदि पति और पत्नी संतान प्राप्ति की कामना के साथ इस राधा कुंड में डुबकी लगाए और अहोई अष्टमी का निर्जल व्रत रखे तो इनके घर में जल्द ही किलकारियाँ गूंजती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार संतान के सुखी जीवन और जिन महिलाओं की संतानें नहीं होती है उनकी प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी व्रत करने का विधान माना जाता है। अहोई अष्टमी के दिन ध्यान रखें इन बातों का। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करने से पहले श्री गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:39 से लेकर 6:56 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त की अवधि 1 घंटा 17 मिनट तक की होगी। अहोई अष्टमी के व्रत में महिलाओं को नीले और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जिन महिलाओं ने व्रत रखा है खासकर उन्हें तो इन रंगों के कपड़े भूल कर भी धारण नहीं करना चाहिए। अहोई माता की माला, दीपक, करवा, अक्षत, पानी का कलश, पूजा रोली, धूप, कलावा, श्रृंगार का सामान, श्रीफल, सात्विक भोजन, ब्याना, चावल की कटोरी, सिंगाड़े, मूली, फल, खीर, दूध, भात, वस्त्र, 14 पूड़ी और 8 पुए आदि अहोई अष्टमी की सामग्री में शामिल किए जाते हैं। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का विशेष महत्व है। यह व्रत संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। कहते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत कठिन व्रतों में से एक है। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती है कि अहोई अष्टमी माता की विधि विधान से पूजा करने से संतान की लंबी आयु प्राप्त होती है। संतान न है जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। शाम को तारे निकलने के बाद अहोई माता का पूजा शुरू होती है। इस दौरान महिलाएं तारों को अर्घ्य देकर या चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत का पारण करती है। जिन महिलाओं की संतानें हमेशा अस्वस्थ रहती हैं उन्हें यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। संतानें होते ही मर जाती है उन्हें भी यह व्रत अवश्य करना चाहिए। संतानों की अच्छी और लंबी आयु के लिए महिलाओं को यह व्रत करना चाहिए। यह व्रत माता और पिता दोनों करे तो अधिक फल प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं कि अर्घ्य देने के लिए कौन सी धातु के बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ्य, चंद्रमा को अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे का प्रयोग बिल्कुल ना करें। केवल स्टील या फिर पीतल के लोटे का ही प्रयोग करें।
अहोई माता को सफ़ेद फूलों की माला अर्पित करें। अहोई अष्टमी पर माता को हलवा और पूरी बनाकर उसका भोग जरूर लगाए और प्रसाद बांटे। इससे संतान को तरक्की मिलती है। में राधा कुंड का अपना ही महत्व है। मथुरा नगरी से लगभग 26 किलोमीटर दूर गोवर्धन पर्वत परिक्रमा में राधा कुंड की है, जो कि परिक्रमा का प्रमुख पड़ाव है। इस कुंड के बारे में एक पुरानी मान्यता यह भी है कि निसंतान दंपत्ति कार्तिक पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि को दंपत्ति राधा कुंड में एक साथ स्नान करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इसी कारण से इस कुंड में अहोई अष्टमी पर स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी पर राधा कुंड में स्नान करने का क्या महत्व है। अहोई अष्टमी पर राधा कुंड में स्नान करने से संतान प्राप्ति मिलती है और आशीर्वाद मिलता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी मनाई जाती है। इसे अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। एक कथा के अनुसार श्री कृष्ण गोवर्धन में गाय चराने जाते थे। इसी दौरान अरिष्टासुर नामक के एक राक्षस ने गाय के बछड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण पर हमला करना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। राधा कुंड क्षेत्र पहले राक्षस अरिष्टासुर की नगरी वन थी। चूंकि श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध गोवंश के रूप में किया था, इसलिए राधा जी ने श्री कृष्ण को बताया कि उन्हें गोवंश हत्या का पाप लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड को खोदा और उसमें स्नान किया। इस पर राधा जी ने बगल में अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। श्री कृष्ण के खोदे गए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी के कुंड को राधा कुंड के नाम से जाना जाने लगा। श्री कृष्ण ने राधा जी की इच्छा अनुसार उन्हें वरदान दिया कि जो भी दंपति राधा कुंड में इस विशेष दिन स्नान करेंगे उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कहते हैं श्री कृष्ण और राधा ने स्नान करने के बाद महारास रचाया था। ऐसा माना जाता है कि आज भी कार्तिक मास के पुण्य नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण रात्रि 12 बजे तक राधा जी और उनकी 8 सखियों के साथ महारास करते हैं। ये थी जानकारी अहोई अष्टमी की पूजा विधि, कहानी, महत्व और राधा कुंड का क्या महत्व है, स्नान करने का, वहाँ पूजा पाठ करने का, सभी जानकारी आज हमने इस वीडियो में बताई है। हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे, भगवान आप सभी की हर मनोकामना पूरी करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।